लगातार पता है ही कि इस समय पॉलिटी की क्लास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीडियो संवैधानिक विकास में। आप लोगों को लगातार पता है ही कि इस समय पॉलिटी की क्लासेज पल्लू रंगीला गंगू क्लासेज पर चल रही हैं। इससे आप लोगों को पॉलिटी की सीख मिलेगी। और पॉलिटी जानते हैं भारत में वैसे तो राज्य क्या है, देश क्या है, संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, ये तो सब आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ ही लिए होंगे। तो अब बारी है आप लोगों की, सीधे हम आपको संवैधानिक विकास से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। हम पढ़ाने वाले होते कौन है, आप लोग खुद ही इतना काबिल हैं। तो आप लोगों के लगने वाले सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, सन 1773 के माध्यम से जो रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया, ये एक्ट इसलिए बनाया गया था जब भारत में 31 दिसंबर सन 1600 में स्थापित होने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि लगभग 150 वर्ष हो गए थे, 173 साल, फिर भी 173 सालों में अपना जो प्रभुत्व जमा पाई, लेकिन वह फिर भी घाटे में थी। उस घाटे को पूर्ण करने के लिए इसने कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन की महारानी से पैसे मांगे। अब पैसे का हाल तो आप लोग जानते ही हैं, जिससे मांग लो वो जन्मना जाता है। तो वहां की महारानी अपने पर आ गई, कहने लगी 173 सालों से आप लोग एकाधिकार जमाए हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसे मांग रहे हैं। तो क्या हुआ? तो कहते पैसे तो आपको देंगे, लेकिन शर्त, यानी शर्त के आधार पर देंगे कि अब ये कंपनी पर अभी तक तो आप लोगों का अधिकार था, लेकिन अब हमारा होगा। अरे पूरा न सही, पूरा न सही तो थोड़ा ही सही। तो उसी को देखते हुए महारानी एलिजाबेथ सेकेंड ने पैसे तो दिए, लेकिन इस पर शर्त आरोपित कर दी। शर्त क्या लगा दी? तो वही शर्त तो आप लोग देख ही रहे हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सन 1793 का भारत सरकार, यानी भारत सरकार, इस समय भारत में किसका राज था? महारानी का। तो भारत सरकार एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 33 का चार्टर एक्ट आता है, 1833 का जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग होते हैं, उसके बाद 53 का आता है, जब से ये सिविल सेवाओं का प्रारंभ होता है। इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। अगर वो चार्टर नहीं लाए होते तो आज हम यहाँ खड़े क्यों होते? क्योंकि इसी परीक्षाओं में ये सब नौटंकी पूछी जाती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी को रानी हथियाने के चक्कर में पड़ी थी, और उसी हथियाने का एक स्वरूप है ये छोटा सा एक्ट, यानी विधान, यानी नियम थोप दिए कंपनी पर। तो देखिए, सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, वैसे भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, बिहार और मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसियों पर अकेले महारानी, वैसे भी इनके 54 देश गुलाम थे, लेकिन इधर भारत के भी तीनों, यानी दक्षिण भारत पर पूरा अधिकार कर लिया। अब इसको देख कैसे पाए? इसी को ध्यान में रखते हुए जो ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, इनके ऊपर एक को सर्वे सर्वा बना दिया। और सर्वे सर्वा उसी को बनाएंगे जहां ज्यादा बड़ा क्षेत्र होगा। और बड़ा क्षेत्र कहाँ था, आप लोगों ने देख ही लिया है इसके पहले आधुनिक भारत के इतिहास में, कि बंगाल में विभिन्न प्रकार के प्लासी हो गया, बक्सर हो गया, पानीपत का थर्ड युद्ध 61 वाला हो गया, ये सब लड़े गए हैं बंगाल में। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को ये मद्रास और जो बंबई, मद्रास और बंबई का सर्वे सर्वा बना दिया गया। इसी सर्वे सर्वा के कारण जो ये मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया, इसमें तीनों का मालिक एक। अब इसी के आधार पर सीधे सूचना पहुंचेगी एलिजाबेथ के पास, जो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर सीधे भूमध्य सागर के पड़ोस में बैठी हैं, लंदन के राज सिंहासन पर, यानी ब्रिटेन में। तो देखिए मेरे दोस्तों एंड मित्रों, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रेगुलेशन बनाए गए, उसी का आगे एक तो इसमें सर्वे सर्वा बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया, मद्रास और चेन्नई का। दूसरा, अब देखिए इस क्षेत्र में जब भाई 65 में इन्होंने, सन 1765 में इन्होंने इलाहाबाद की संधि की, और इसी के साथ इन्होंने वहां की बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी प्राप्त कर ली। अब जब दीवानी प्राप्त कर ली तो अब इनके ऊपर कार्यभार आ गया कि भाई जहाँ ये यहाँ की जनता के जो फैसले होते हैं उनको भी ये लोग निपटाएं। ऐसे ही थोड़ी ना, जब आपको अधिकार मिलते हैं तो आपके कर्तव्य और दायित्व भी बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने अधिकार तो ले लिया, लेकिन अपने कर्तव्यों और दायित्वों को कौन निभाएगा? तो उसी के कारण एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, एक गवर्नर और एक सुप्रीम कोर्ट। अब पहला वाला ही ये रेगुलेटिंग एक्ट था, तो सब पहला पहला ही है। इससे आपको ट्रिक भी पता चल गई कि एक गवर्नर, एक सुप्रीम कोर्ट और पहला चार्टर एक्ट। अब इसके गवर्नर, वहां के न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास नहीं, कठोर दृढ़ विश्वास है कि आप लोगों के माइंड में धक्का-धक घुस रहा होगा। तो चलिए, इसके पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है, बहुत छोटा है। वारेन हेस्टिंग जो थे,
उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, उसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इंपे को बना दिया गया। यहीं से समाप्त हो जाता है, और तो इसमें कुछ था नहीं कि प्रशासन और शासन, ये तो सब बकवास है। केवल दो फैक्ट एक एक्ट के तहत ध्यान रखिए, और अभी आएगा सन 1784 का एक्ट, क्योंकि इस समय जो लंदन थे वहां के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पिट्स। इनका नाम था पिट्स। अरे लिखने की आवश्यकता ही क्या है, आप लोग तो बहुत ज्यादा जानकार हैं, क्योंकि भाई तैयारी करने लगे कक्षा 1 वाले कंचा खेलने वाले थोड़ी ना है जो बार बार लिखा जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ये रेगुलेशन जो अभी लागू हुए उसके, यानी ये 73 में आए थे, वो 86 में, यानी 13 साल का बीच में गए थे। ये 13 साल बाद एक और पूरा दस्तावेज थोपती है, धीरे धीरे अपने अंडर में रानी ईस्ट इंडिया कंपनी को करते हैं, और इसी के तहत सन 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके माध्यम से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने थे पिट्स, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया पिट्स। अब क्योंकि इंडिया में लागू होना था इसलिए इंडिया, तो पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल अभी बैठा था, कौन बैठा था? तो गवर्नर जनरल बैठा था। वो बैठ तो गया था, लेकिन भाई बैठने से क्या होता है, उठना भी पड़ेगा। तो वो कहता हम तो गवर्नर है, फिर भी हमारे ऊपर राजनीतिक और न्यायिक दोनों कार्य सौंपे गए, क्योंकि अभी मान लिया गवर्नर जनरल कोई कार्य करता है, लेकिन उसके विरुद्ध याचिका लेकर पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो दो बगुले जो बैठाए गए थे, एक वारेन हेस्टिंग और एक भाई एलिजा इंपे, अब इनकी ही दोनों की लड़ाई करवा दी जाती है। जब इनकी दोनों की लड़ाई होती है, तो उसी लड़ाई को हल करने के लिए सन 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें बताया जाता है कि ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक और न्यायिक कार्य अलग होंगे। मतलब राजनीति और न्याय दोनों को अलग करने का कार्य सन 1786 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कर दिया गया। तो अब न्यायिक कार्य अलग और राजनीतिक कार्य गवर्नर वाले अलग, इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। तो इसी प्रकार से जो 15 सालों का एकाधिकार मिला था, उसको भी अब थोड़ा बढ़ा दिया गया, और कहा गया कि 20-20 सालों के बाद इस प्रकार के एक्ट, यानी कंट्रोल करने, कंपनी को कब्जियाने के लिए विभिन्न प्रकार के रेगुलेशन आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। अगले वीडियो में अगली मुलाकात होगी।